दोस्तों, आप बचपन से कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। ये कहानी इतनी मशहूर क्यों है? क्योंकि उसमें ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है और उस सबक को अगर आप जान जाएंगे तो आप भी ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी में ये बात उभर कर सामने आई है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। स्पीड मायने नहीं रखती है दोस्तों, कौन कितना तेज़ चल सकता है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि कौन कितना कंसिस्टेंसी के साथ चल सकता है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ये मायने रखता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोग कुछ दूर तक चल पाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो आउट ऑफ रेस हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ एवरेज लेवल के लोग, जिनका जो है टैलेंट एवरेज लेवल का है, जिनकी कैपेसिटी एवरेज लेवल की है, वो बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलते होते हैं और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वो 5 टिप्स बताएंगे जिसको अपना करके आप अपने टाइम का सही मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप चाहे वो जिस लेवल का आपका टैलेंट है, जिस लेवल की आपकी कैपेसिटी है, वो मायने नहीं रखती है। अगर आप ये 5 टिप्स अपना लेंगे तो आप भी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक छोटी सी कोशिश होगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियोज़ आपके हैबिट्स को बदल सकते हैं, आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और वही तरीका और वही हैबिट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आप एक टू डू लिस्ट तैयार करें। दोस्तों, ये टू डू लिस्ट क्या होता है? ये टू डू लिस्ट हमारे किसी पर्टिकुलर दिन में किए जाने वाले कामों का एक लिखित ब्यौरा होता है जिसमें हम अपने काम को लिख लेते हैं। तो ये टू डू लिस्ट कब तैयार करना चाहिए? मान लीजिए कि हमको अगले दिन जो काम करना है उस काम की जो फहरिस्त है, लिस्ट है, वो हम आज के रात में ही बना लेंगे। और उसको कैसे बनाएंगे? उसमें हम उन कामों को पहले लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद फिर हम उन कामों को लिखेंगे जो उससे कम इम्पोर्टेंट है या कम मुश्किल है। इस तरह से हम आखिरी में सबसे कम इम्पोर्टेंट काम को लिखेंगे। इस तरह से हमारा टू डू लिस्ट तैयार हो गया। अब दूसरे दिन जब हम उठते हैं तो उसके बाद बारी आती है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो ये टू डू लिस्ट को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करना है कि सबसे पहले आपको उन काम को करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मुश्किल काम को पहले करते हैं और उसके बाद फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट काम को करते हैं तो धीरे धीरे आपका काम टाइम पर ही फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपको अच्छे खासे टाइम बचते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा टिप्स। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा टिप्स की बारी आती है। वो ये है कि सुबह सवेरे जागें। दोस्तों, सुबह सवेरे जागने का बहुत सारा फ़ायदा है जिसके बारे में आप YouTube पर, नेट पर बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे कंटेंट सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे बड़ा फ़ायदा बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपको काम करने के लिए दिन का अच्छा खासा हिस्सा मिल जाता है और ऐसे में आपका काम बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही इत्मीनान से सही वक्त पर पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे टिप्स की। तो दोस्तों, आज का काम आज ही निपटा लें। दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई काम आपके पास आता है। अगर आप आज के काम को आज अनफिनिश्ड रखेंगे और कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको दूसरे दिन वो काम करना होगा जिससे आपका दूसरे दिन वाला काम भी मुतासिर होगा और आपके माइंड पर लोड आएगा और आपको हेल्थ के साथ साथ आपके टाइम की भी बर्बादी हो सकती है, काम की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी पेचीदगी आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आज के काम को आज ही निपटा लें। अब हमारा 5वां जो टिप्स है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपने हर काम का डेडलाइन तय करें। दोस्तों, डेडलाइन तय करने से क्या होगा कि आपको अपने काम को
समय के अंदर या जो समय तय किया गया है, जो वक्त तय किया गया है, उसमें पूरा करने का मौका मिलेगा और आप कहीं से भी टाइम को बर्बाद नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले क्रिकेट मैच जो है वो 50 ओवर के हुआ करते थे, तो उस टाइम पे भी 250 से 300 रन के आसपास ही बना करते थे। लेकिन बाद में जब 2020 आया तो आपने देखा होगा कि उसमें भी मात्र 20 ओवर में 250 से 300 रन बन जाया करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से कम टाइम में भी उतना ही काम हुआ जितना कि बहुत ज़्यादा टाइम में हुआ करता था। तो इस तरह से आप ये डेडलाइन तय करके अपने काम को कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा वक्त फ्री कर सकते हैं, जो आपको अपनी दूसरी ज़रूरतों को, दूसरे कामों को पूरा करने में भी यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, कामयाब होना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना ही होगा, और अगर अपना टाइम मैनेज आप नहीं करते हैं तो आप ये सोचते रहेंगे लेकिन आप करते नहीं होंगे। दोस्तों, सोचने पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो करने पर मिलता है, और करना भी कैसा कि जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त करना। तो इस तरह से आप अपने टाइम का इस्तेमाल करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले फार्मूले को अडॉप्ट कर सकते हैं, और आपको लगातार बिना रुके चलने की आदत सी भी हो जाएगी, और यही आदत आपको कामयाबी के बुलंदी तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।